strong. हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में आपकी साइंस की बुक का क्लास 10th की साइंस की बुक का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे। क्विक रिवीजन के बारे में बताएंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए आपको लगता है कि एग्ज़ाम टाइम में कैसे रिवीजन करें कि हमारा पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए और रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिससे कि आपका चैप्टर कुछ ही मिनटों में रिवाइज हो जाएगा। तो रिवीजन के कुछ टिप्स बताएंगे और इसके साथ आपको ये करना है कि जितने न्यूमेरिकल हैं इसमें वो उसको आपको ज़रूर बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस न्यूमेरिकल 2 और 3 मार्क्स के आते हैं, तो आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, न्यूमेरिकल को आप ज़रूर करिएगा। तो आइए हम फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12। तो साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में आपको सबसे पहला पॉइंट जो करना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करने वाला अपरेटस होता है उसे हम अमीटर बोलते हैं। अमीटर को हमेशा सर्किट में जो है हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा। तो आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो आता है सर्किट। व्हाट इज सर्किट? सर्किट में इट इज़ अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा पाथ क्लोज सर्किट जिसमें कि करंट जो होता है वो फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। चार्ज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कूलम। 1 कूलम चार्ज क्या होता है? 1 कूलम चार्ज मीन्स होता है कि 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एंड 1 इलेक्ट्रॉन में जो चार्जेस होते हैं बच्चे वो 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स होता है चार्जेस को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसे हम V से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। तो V इज इक्वल टू W/Q होता है और इसकी यूनिट जो होती है जूल पर कूलम। और इसमें जो तो आप ये याद करिएगा कि जो इसका अपरेटस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे वोल्ट मीटर बोलते हैं। जैसे हम लोग अमीटर को किसी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का जो है वो आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ से उसकी डेफिनेशन, उसके फार्मूले और फिर उस पर जो ग्राफ है वो तीनों चीज़ों आपको आना चाहिए। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? इट स्टेट दैट द करंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इट। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम R से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू IR। R इज ए कांस्टेंट जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और हर एक मेटल का रेजिस्टेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। तो वेयर R इज ए रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मेटल। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है? जो आपने यहाँ पर देखा V इज इक्वल टू IR, इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट जो होती है ओम होती है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी मेटल के 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक होता है उसके लेंथ पर और दूसरा होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो R इज इक्वल टू जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो R is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम रो बोलते हैं। तो R इज इक्वल टू रो L/A। अब इस रो को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट वो होता है व्हाट इज रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी बच्चों क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू रजिस्ट करंट। रजिस्टिविटी किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जो
करंट को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब कि करंट को वो कितना जाने से आगे फ्लो करने से रोकता है, वो उसकी रजिस्टिविटी होती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हमारा रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटल है, रेजिस्टेंस है, उसकी फिक्स गिवन वैल्यू होती है। लेकिन अगर हमें कहीं पर कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कि रेजिस्टेंस को चेंज कर करके उसके हमें करंट की और पोटेंशियल को चेंज करके पता करना है, उसके लिए हम जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसे हम कॉमन नेम वेरिएबल रेजिस्टेंस के कॉमन नेम को हम रियोस्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हम रेजिस्टेंस को कैसे सर्किट में अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 मेथड से होता है। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी बुक में प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, तो आप उसे कम से कम 2 और 3 टाइम जरूर प्रूव करिएगा। किस सीरीज़ में क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, पैरेलल में क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। सीरीज़ में है पूरी सर्किट में करंट कॉमन होती है, और जो पैरेलल में जो होता है पूरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है। ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका जो भी आप सॉल्व करेंगे वो जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपिटल R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके जो सर्किट है उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस गिवन है, सीरीज में है, तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सम ऑफ दी ऑल रेजिस्टेंसेस। इसमें खास बात ये होती है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा हमारे जो गिवन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे भी ज़्यादा आनी चाहिए। नेक्स्ट होती है हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होगा और करंट जो होगा वेरिएबल होगा, करंट जो होगा वो चेंज होगा हर पॉइंट के लिए, हर रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा करंट होगी वो अलग अलग होगी। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमारे मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम आनी चाहिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, बहुत ही कम वैल्यू हो जाती है, लोएस्ट वैल्यू होती है। उसके बाद एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन के, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा कोई फॉल्ट हो जाए तो उससे जो है किसी भी अप्लायंसेस में कोई भी एक कंपोनेंट लगा हुआ उसमें कोई फॉल्ट हो जाए, वो मान लो कि नहीं काम कर रहा है, तो उसकी वजह से पूरा जो सर्किट हो जाएगा वो पूरा का पूरा सर्किट जो है वो डैमेज हो जाएगा, और पूरे कोई भी अप्लायंसेस होंगे वो काम नहीं करेंगे। ये डिसएडवांटेज हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन के। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है, कोई भी अप्लायंसेस अगर सपोज वो डैमेज है तो बाकी सारे जो होते हैं उसी तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि सबका सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सब में करंट अलग अलग है। जिस अप्लायंसेस को जितनी रिक्वायरमेंट है करंट की उसी के अकॉर्डिंग उसमें करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट होता है जूल्स लॉ। क्या होता है जूल्स लॉ जो होता है वो एक्चुअली हीट एनर्जी होती है। हीट एनर्जी जिसे हम ई से या फिर एच से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ जो हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। जूल्स लॉ is the law in which the heat energy is directly proportional to the square of current and directly proportional to the resistance and directly proportional to the T। अब देखो बच्चों पावर क्या होती है। पावर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के प्रोडक्ट को बोलते हैं। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, और जो पावर की यूनिट होती है उसे हम वॉट बोलते हैं। वॉट को हम W कैपिटल W से, स्मॉल w से नहीं, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। पावर को हम V/I भी लिखते हैं। अगर हम देखो बच्चों इस V को जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको अगर हम अपने इस रूल के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ रूल के अकॉर्डिंग V = IR से अगर हम चेंज कर दें तो V जो होता है वो I² R भी हो सकता है, और पावर = V²/R भी हो सकता है। तो पावर के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों पर बेस जो है न्यूमेरिकल आते हैं। फर्स्ट पावर = V/I, सेकेंड पावर = I²R, और थर्ड जो है V²/R है। अब जहाँ पे पावर यूज़ होगा तो उसमें जो है डोमेस्टिक सर्किट होता है, आपको पता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होती है उसमें एक वर्ड यूज़ होता है यूनिट। यूनिट क्या होता है?
एक्चुअली यूनिट बच्चों जो होती है वो पावर का ही एक टर्म्स है। अगर हम पावर को जो है किलोवाट आवर्स के टर्म्स में यूज़ करते हैं, तो जो किलोवाट आवर्स है वो पावर की यूनिट होती है। 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू, अगर इसे जूल में कन्वर्ट करें, इस पे भी बेस क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये वैल्यू जरूर आप लोग याद कर लेना। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप देखो बच्चों कितने कम टाइम में आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ये सिर्फ ये मत सोचना कि इतने समय में आपका चैप्टर रिवीजन हो गया तो आप जो है आपका काम ख़त्म नहीं। आप इसको बार बार करो और इसके साथ में न्यूमेरिकल भी करना है। न्यूमेरिकल में आपको करना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हीट एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कमर्शियल यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जूल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में ज़रूर करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो। जिसमें आपको हम इस वीडियो में लास्ट में आपको 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहे हैं जो रजिस्टेंस पर डिपेंड है। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताना। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसमें देखो ये हमारा डायग्राम है जिसमें ये दो जितने भी रेजिस्टेंस यूज हुए हैं वो 3 ओम के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सेकंड ये डायग्राम है जिसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्विक रिवीजन का मेथड। टिप्स है कि हर पॉइंट्स को जो भी आपके बुक में बोल्ड लेटर है, बोल्ड लेटर की डेफिनेशन है, बोल्ड लेटर है, उन सब पॉइंट्स को पढ़िए। आप एग्जाम टाइम में आप पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते हैं, उन पॉइंट्स को पढ़िए, उन्हें लर्न करिए। जैसे आप 3-4 बार पढ़े रहेंगे तो आप उस पॉइंट्स को देखेंगे आपके माइंड में तुरंत वो चीज़ें रिवाइज होती जाती हैं। तो ये आपका रिविजन करने का सबसे आसान तरीका है। आप इसे रिवाइज करिए और अपने एग्ज़ाम में 100% मार्क्स लाने की कोशिश करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके किसी और चैप्टर के लेकर के आएंगे क्विक रिवीजन की। ओके, बाय बच्चों।